दोस्तों, कलर OS 11 लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था और इसके साथ में ओप्पो ने जो नंबरिंग सिस्टम है, वर्जन नंबरिंग, इसे भी चेंज किया था। मतलब ये कि 2019 में कलर OS 7 लॉन्च हुआ था और 2020 में कलर OS 11 लॉन्च हुआ था। तो 7 से डायरेक्टली उन्होंने जंप किया है 11 पर। वो इसलिए क्योंकि ओप्पो चाहता था कि जो कलर OS है उसका जो वर्जन नंबर है और जो एंड्रॉयड का वर्जन नंबर है वो सिंक में रहे। तो ये जो कलर OS 11 है ये एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड है और जो कलर OS 12 है ये एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड है। तो इस वीडियो में मैं आपको कलर OS 12 के बारे में बताने वाला हूँ, इसमें क्या नया है और ये क्यों ओप्पो स्मार्टफोन्स को और भी बेहतर बनाने वाले हैं। देखते रहिए। तो ये है कलर OS 12 जिसमें ऑल न्यू फ्रेमवर्क का उपयोग किया गया है। ये आपको सीमलेस एक्सपीरियंस देने वाला है और जो कंटेंट है उसे इस प्रकार से प्लेस किया हुआ है कि जो की इन्फॉर्मेशन है यूज़र्स उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। और अगर आप इस UI की तरफ ध्यान दें तो ये काफ़ी क्लीन है और ये कलर OS 12 अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ में भी बढ़िया तरीके से काम करता है। इसकी यूनिक चीज़ मुझे ये लगी कि ये जो UI है बहुत ही क्लीन है और ईजी टू यूज़ है और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप इजीली उसे एक्सेस कर पाएंगे। कलर OS 12 67 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, इसमें से 13 इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस हैं। ये देखिए, और जो भी लैंग्वेजेस आप सेलेक्ट करते हैं ये UI उसके लिए खास करके ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। आइकन्स की तरफ अगर आप ध्यान दें तो ये वैसा ही है जैसा कि आपने प्रीवियस कलर OS में देखा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामूली सा चेंज किया हुआ है। इन आइकन्स पर लाइट और शैडो का उपयोग किया गया है जो कि इसे एक तरह से 3 डायमेंशनल लुक देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है रियल वर्ल्ड में। ये देखिए, जो साइड बार है इसे और भी इम्प्रूव किया गया है। ये एक एग्जिस्टिंग फीचर है और फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई वेबसाइट ब्राउज़ कर रहा हूँ जो कि जिसका जो कंटेंट है वो किसी ऐसे लैंग्वेज में है जो कि मुझे समझ में नहीं आता है, तो मैं इसे आसानी से इस स्मार्ट साइड बार का उपयोग करके ट्रांसलेट कर सकता हूँ। ये देखिए, बड़ी आसानी से मैं इसे स्लाइड कर सकता हूँ। स्क्रीन ट्रांसलेट का बटन दिया हुआ है और ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल गया है। मैं, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ये हिंदी में है, इसे मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ। ये देखिए, अब ये इंस्टेंटली इसने जो टेक्स्ट है इसे कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके लिए गूगल लेंसेज का उपयोग किया गया है और यूनिक चीज़ ये है कि बड़ी आसानी से आप कोई भी कंटेंट को ट्रांसलेट कर पाएंगे विद अ सिंगल टैप। अब ऐसा ना सिर्फ आप टेक्स्ट के साथ में कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कंटेंट इमेज टाइप में है तो उसे भी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। और मान लीजिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है तो आप ट्रिपल फिंगर का उपयोग करके इस प्रकार से मार्किंग कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट का ऑप्शन दिया हुआ है। ये इमीडिएटली आपको ट्रांसलेट करके देगा वो स्पेसिफिक एरिया। तो ये फीचर बहुत ही यूनिक टाइप का है और बहुत सारे सिचुएशंस में काम में आ सकता है। बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग भी एक यूनिक फीचर है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूट्यूब एप्लीकेशन को लॉन्च करूँ, ये देखिए यहाँ पर मैं मेरा ही वीडियो प्ले कर रहा हूँ ओप्पो का, और ये जो स्मार्ट साइड बार है यहाँ पर जाके देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड स्ट्रीम का ऑप्शन दिया हुआ है। इसे टैप करते ही अब वो जो वीडियो है वो एक्चुअली अभी भी प्ले हो रहा है। इनफैक्ट ये देखिए, लेकिन आपको ये दिख नहीं रहा है। और अगर मैं इसे ऑफ़ करूं तो अभी भी मैं जो ऑडियो है उसे सुन पा रहा हूं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ख़ास करके मान लीजिए अगर आपको कंटेंट देखना नहीं है लेकिन सुनना है तो उसके लिए ये काफ़ी काम में आ सकता है। इसे अनलॉक करते ही ये देखिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा और आप फिर से अगर चाहें तो जो वीडियो है उसे देख सकते हैं और साथ में ऑडियो भी सुन सकते हैं। तो ये है बैकग्राउंड स्ट्रीम और ये भी काफ़ी यूनिक चीज़ है। वैसे जो बैकग्राउंड स्ट्रीम है ये कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ में ही काम करता है। इस कलर OS 12 पर आप जो फ़ोन है इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाएंगे। उसके लिए ये फ़ोन मैनेजर दिया हुआ है, इसे रीडिज़ाइन भी किया हुआ है और ऑप्टिमाइज़ भी किया हुआ है। 2 टैब सेक्शंस दिया हुआ है, एक तो है होम और दूसरा है टूल्स। होम में आपको क्लीन अप स्टोरेज, वायरस स्कैन, प्रिवेसी परमिशन, ऐप मैनेजमेंट, बैटरी, ब्लॉक एंड फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और टूल्स में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पेमेंट प्रोटेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पर जो ऑनलाइन पेमेंट्स आप करते हैं जैसे कि गूगल पे के ज़रिए, तो इसे बेसिकली सिक्योर रखता है। इसके अलावा प्रिवेसी में आपको ऐप लॉक, हाइड ऐप्स का ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर आपको लॉक करना है या फिर हाइड करना है यहाँ से आप कर पाएंगे। प्राइवेट सेव का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको
आपका जो डेटा है उसे सेव रखना है तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐप सिक्योरिटी का ऑप्शन है, अननोन सोर्स इंस्टॉलेशंस और बैकअप एंड रिस्टोर के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। डायग्नोस्टिक्स, सूडो बेस स्टेशन ब्लॉकिंग, स्पेशल फीचर्स जैसे कि ऐप क्लोनर, किड स्पेस, सिस्टम क्लोनर, मल्टीपल यूजर्स, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलते हैं इस फ़ोन मैनेजर ऐप के ज़रिए। तो बेसिकली एक ही एप्लीकेशन से आप बहुत सारी चीज़ें इंस्टेंटली कंट्रोल कर पाएंगे और सेटअप कर पाएंगे, मतलब कि आप बड़ी आसानी से आप इस फ़ोन को मैनेज कर पाएंगे। अब ये एंड्रॉयड 12 रन कर रहा है और एंड्रॉयड 12 में बहुत सारे नए फीचर्स दिया हुआ है जो कि आपको यहाँ पर भी कलर OS 12 में मिलने वाला है, जैसे कि प्रिवेसी डैशबोर्ड। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। कैमरा एक्सेस और जो माइक्रोफोन एक्सेस है, आप जितने भी एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल किया है उसमें अगर आप चाहें तो इंस्टेंटली ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में ज़्यादा करके लोग स्मार्टफोन्स का उपयोग कर रहे हैं और कैमरा और माइक्रोफोन्स का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो अगर आप प्रिवेसी से चिंतित हैं तो यहाँ पर जाके आप कैमरा एज वेल एज माइक्रोफोन एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं इंस्टेंटली। जब कभी आप कोई नया एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जहाँ पर लोकेशन का उपयोग करता है तो वो आपसे परमिशन मांगता है, और इस कलर OS 12 जिसमें एंड्रॉयड 12 रन कर रहा है, ये आपको दो ऑप्शंस देने वाला है, अप्रॉक्सीमेट लोकेशन और प्रिसाइज लोकेशन। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कैमरे का एप्लीकेशन को ऑन किया है और यहाँ पर मुझे पूछ रहा है कि प्रिसाइज लोकेशन एनेबल करना है GPS के लिए या फिर अप्रॉक्सीमेट लोकेशन। तो आपका जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं जहाँ पर माइक्रोफोन या फिर कैमरे का उपयोग हो रहा है तो आपको ये देखिए यहाँ पर इंडिकेटर मिल रहा है, कैमरा एज वेल एज माइक्रोफोन का उपयोग हो रहा है। और इनकेस अगर मैंने कैमरे को ऑफ किया है तो यहाँ पर अब मुझे ये देखिए माइक्रोफोन का इंडिकेटर बता रहा है, एंटी पीपिंग फॉर नोटिफिकेशन। अब ये जो फीचर है ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, इसे और भी इम्प्रूव किया है कलर OS 12 पर। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आता है और आपके बगल में कोई दूसरा व्यक्ति है तो आमतौर पे जो नोटिफिकेशंस है यहाँ पर आप पढ़ पाते हैं, ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाता है। लेकिन अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति है तो ये जो नोटिफिकेशन है ये दिखने वाले नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, खास करके अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पर आपके बगल में हो सकता है कि कोई व्यक्ति हो, तो वैसे सिचुएशंस में आप नोटिफिकेशंस नहीं देख पाएंगे। सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन फॉर प्रिवेसी, ये एग्जिस्टिंग फीचर, इसे फाइन ट्यून किया हुआ है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये स्ट्रिक्ट और सिक्योर एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजीज का उपयोग करता है आपका जो डेटा है इसे स्टोर करने के लिए और ट्रांसमिशन करने के लिए। ये ई-प्रिवेसी और ISO 27001 ऑथेंटिकेशन स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है। ह्यूमनिस्टिक केयर के बेसिस पर ये जो इंटरफेस है इसे डिज़ाइन किया हुआ है, इजी टू यूज़ है, क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है और यूज़र को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इमीडिएटली उसे एक्सेस कर पाएगा। नए विजुअल इंट्रोडक्शंस दिया हुआ है और की एक्सेसिबिलिटी फीचर्स जैसे कि मैग्निफिकेशन, जहाँ पर आप इमीडिएटली जूम इन कर पाएंगे और कंटेंट को बढ़िया तरीके से देख पाएंगे। सेलेक्ट टू स्पीक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पर जो टेक्स्ट है ये स्मार्टफोन आपको पढ़ के सुनाने वाला है अगर आपको विजुअल प्रॉब्लम है तो। ये कलर विजन एनहेंसमेंट्स के साथ में भी आता है। अगेन अगर आपको कलर विजन प्रॉब्लम है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ये कस्टमाइजेबल है और हाई कॉन्ट्रास्ट कलर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक बैटरी परफॉर्मेंस है इसे भी काफ़ी हद तक एनहांस किया हुआ है और ख़ास करके जो वन टैप पावर सेविंग फीचर जो है इसे ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। तो जो एप्लीकेशन ज़्यादा बैटरी ड्रेन करते हैं उन्हें ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर रिकमेंडेशंस दे रहा है सेव पावर, इसे टैप करते ही ऑटोमेटिकली सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ करने वाला है। तो डिपेंड करता है कि आप स्मार्टफोन को किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं, आपका जो यूसेज पैटर्न है उसके हिसाब से यहाँ पर मुझे कह रहा है कि GPS को टर्न ऑफ करिए, रिफ्रेश रेट को अगर मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ और जो एप्लीकेशन ज़्यादा बैटरी ड्रेन कर रहा है उसे मैं ऑफ़ कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ एंड सेव पावर का जो बटन है इसे प्रेस कर सकता हूँ। इस प्रकार से जो बैटरी का परफॉर्मेंस है मुझे काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। तो अगर स्मार्टफोन में कुछ इशू आ रहा है, आपको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर है। ये स्मूथ और स्टेबल परफॉर्मेंस आपको देने वाला है, AI सिस्टम बूस्टर के साथ में आता है। मेमोरी यूसेज भी काफ़ी हद तक ये रिड्यूस करता है और अगर आप ये कलर OS 12 ध्यान से देखें तो जो एनिमेशन है और जो ट्रांजिशंस है ये काफ़ी स्मूथ है थैंक्स टू क्वांटम एनिमेशन इंजन 3.0। एंड्रॉयड 12 में आपको नए फीचर्स मिलते हैं जैसे कि बबल एनिमेशन, जिससे आप क्विकली रिप्लाई कर पाएंगे मैसेजेस को जैसे ही आपको वो मिलते हैं। कस्टम नोटिफिकेशन चेंजेस, कन्वर्जन विजेट्स,
नियर बाय शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपका जो वाईफाई पासवर्ड है QR कोड के ज़रिए आप किसी के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर पाएंगे बिना उन्हें पासवर्ड रिवील किए हुए। इसके अलावा सेफ्टी और इमरजेंसी सेटिंग्स को भी एनहांस किया हुआ है। वॉलपेपर बेस्ड थीमिंग सिस्टम भी इसमें दिया हुआ है। तो ये है ColorOS 12, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये Android 12 पर बेस्ड है। ये UI आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।